वज़ीर आज़म कल से 29 अक्टूबर तक सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर रियाज जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा वफाकी वज़रा भी सऊदी अरब जाएंगे। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान का यकनुकाती एजेंडा। पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। अफगान तालिबान पाकिस्तान की तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कलअदम TTP को नई जगह मुंतकिल करने की अफगान तालिबान की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का कलअदम TTP के खिलाफ ठोस और फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर। आलमी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और तालिबान रिजीम के दरमियान मुज़ाकरात 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात 9 घंटे जारी रहे। पाकिस्तान के 4 रुकनी वफ़द ने मुज़ाकरात में शिरकत की। मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था। मुज़ाकरात से मामला तय नहीं पाते तो फिर अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग है। वज़ीर दिफा ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत जारी है, जल्द नतीजा सामने आएगा। भारत के खिलाफ एक जंग लड़ चुके भारत दूसरी प्रॉक्सी जंग अफगानों के जरिए लड़ रहा है। गुज़श्ता 4-5 रोज से सरहदी इलाकों में कोई हलचल नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी की। आज अफगान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। दोहा में जिन से बात कर रहे थे वो सारे पाकिस्तान में जवान हुए। समझ नहीं आता इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद अफगानिस्तान का हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों है। अब जो भी पाकिस्तान आएगा वीजे के साथ आएगा। शोधे की वजह से हमारी सरहदें महफूज हैं। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पिकार हैं। पाक फौज हर लम्हा तैयार है। गजा में पायदार अमन होना चाहिए। जल्द टास्क फोर्स तैयार होगी। जरूरत पड़ी तो कतर गजा में अमन फौज भेजने को तैयार है। मशरिक़ी वस्ता में अमन लाना एक बड़ी कामयाबी है। हमास को फौरी तौर पर यरगमालियों की लाशें वापस करनी चाहिए। अमेरिका आइंदा 48 घंटों में सूरत हाल पर नजर रखेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट पर बयान, कहा रूसी सदर से तब तक मुलाकात नहीं करूंगा जब तक हम मुआहदे का इम्कान ना हुआ। अमेरिकी सदर का दौरा मलेशिया के मौके पर कतर में मुख्तसर क़याम। जहाज में मेरे कतर की सदर ट्रंप से मुलाकात। गजा जंगबंदी और मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमेरिकी सदर मलेशिया में आसियान सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इसराइल को दोबारा जंग शुरू करने का जवाब नहीं देंगे। अमेरिकी सदर जो हर रोज कह रहे हैं जंग खत्म हो गई। हम 28 में से 17 इसराइली यरगमालियों की लाशें वापस कर चुके हैं। दीगर यरगमालियों की लाशें ढूंढने में मसरूफ हैं। हमास रहनुमा खलीलुल हया का अमेरिकी सदर के बयान पर रद्द अमल। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र यही फैसला हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर और फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली लाने का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ 72 घंटे में तहरीक अदम एतमाद लाने और अपनी हुकूमत बनाने का फैसला। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पार्टी लीडरशिप वज़ीर आज़म से मुताल्लिक फैसला करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की मंजूरी दे दी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी इजलास में हुकूमत तब्दीली का फैसला हुआ। वज़ीर आज़म के लिए चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन और फैसल मुमताज़ राठौर के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक नंबर गेम पूरे होने का दावा। वज़ीर आज़म की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी ने लॉबिंग शुरू कर दी। बैरिस्टर ग्रुप और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान से राब्ते तेज। आज़ाद कश्मीर में मौजूद दीगर सियासी पार्टियों से भी राब्ता किया जाएगा।
आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का ऐवान 53 अराकीन पर मुश्तमिल। असम्बली में पीपल्स पार्टी अराकीन की तादाद 17, नून लीग अराकीन की तादाद 9 है। असम्बली में PTI फॉरवर्ड ब्लॉक की 20 नशिस्तें, फॉरवर्ड ब्लॉक के 5 अराकीन का बैरिस्टर ग्रुप से ताल्लुक, PTI की 4, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की एक नशिस्त। पंजाब में फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। दुनिया के मेट्रोपॉलिटन आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली का आलूदगी में दूसरा नंबर। AQI 327 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में गुजरांवाला की फजा इंतहाई मुज़र सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 606 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में 487 और मुल्तान में 317 रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर की हिदायत। शुमाली वजीरिस्तान में बड़े दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तला पर झालर में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज मारे गए। खुदकुश हमले के लिए तैयार की जाने वाली गाड़ी भी तबाह कर दी गई। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज की मौजूदगी और खुदकुश गाड़ी तैयार करने की मुसद्दका इत्तला थी। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। बैरूनी सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी का नासूर खत्म किया जाएगा। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR। दो 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। जायजा लेना होगा कि इन वजूहात की बुनियाद पर दोबारा बदअमनी पैदा हुई। बलोचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। सिक्योरिटी अदारे क़याम अमन के लिए जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, गुज़श्ता दहाइयों में बलोचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। इत्तेहाद, मोहब्बत और अज़्म से बलोचिस्तान से पेशावर तक तरक्की मुमकिन है। बलोचिस्तान के अवाम हमारे भाई हैं, उन्हें तरक्की में शरीक करेंगे। विफाक की रूह बाहमी, कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। सूबों के दरमियान इत्तफाक राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के मुकीम हैं। सब मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी होने का इम्कान। मुल्क भर के सार्फिन पर 8 अरब 41 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली कंपनियों ने नेपरा में दरखास्त जमा करा दी। नेपरा 6 नवंबर को दरखास्त पर समाअत करेगी। कैपेसिटी पेमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कास्ट और बिजली लॉसेस शामिल। बच्चे की तलाश के लिए मीरपुर खास गई खातून हवस का निशाना बन गई। मीरपुर खास में SHO की खातून से मुबैना ज्यादती। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस SHO को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध के अहकामात पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील। तफ्तीश DSP असलम जागीरानी के सुपुर्द। सब इंस्पेक्टर मीर खादिम मुअत्तल होने के बाद रूपोश DIG के हुक्म पर सब इंस्पेक्टर मीर खादिम के खिलाफ अपने ही थाने में मुकदमा दर्ज। मुतासरा खातून की निशानदही पर मेहरान थाने का ASI गिरफ्तार, मुअत्तली भी हो गई। फैसल महर पर SHO की सहूलतकारी का इल्ज़ाम। खातून पंजाब से अपने बच्चे की तलाश में मीरपुर खास गई थी। कराची में SIU पुलिस की हिरासत में नौजवान की हलाकत केस में अहम पेशरफ। केस की तफ्तीश साउथ पुलिस से FIA मुंतकिल करने का फैसला। SP SIU का कहना है मुंसिफाना तहकीकात के लिए केस FIA के सपोर्ट किया जाएगा। मुल्जिमान समेत मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड पीर को FIA के हवाले किया जाएगा। नौजवान की हलाकत का मुकदमा पुलिस ने अपनी ही मुद्दत में दर्ज कर लिया। बुरसा का पुलिस मुद्दत में दर्ज FIR को मानने से इनकार, लाश के हमरा धरना दिया। मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कत्ल और अगवा का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। पुलिस के दर्ज मुकदमे में
6 अहलकार नामजद। मुकदमे में मुतवफ़ी इरफान समेत 3 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। FIR के मुताबिक दौरान हिरासत इरफान की तबीयत खराब हुई और वो बेहोश हो गया। SAI आबिद और सरफराज मुलजिम की तफ्तीश कर रहे थे। पुलिस अफसरान बताए बगैर नौजवान को अस्पताल ले गए। मोहम्मद इरफान बाद अज़ा इंतकाल कर गया। पुलिस ने तशद्दुद के इल्जाम में 2 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म को जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान क्रिकेट टीमों के एजाज़ में अशाया। शहबाज शरीफ से दोनों टीमों के खिलाड़ियों की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में खुशामदीद कहा। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम माजी की तरह शानदार खेल पेश करेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद है। मेहमान टीम के इंतजामिया और खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की गर्मजोशी पर शुक्रिया अदा किया। अशाये में वफाकी वज़ीर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और PCB के आला ओहदेदारों की भी शिरकत। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात का दूसरा दौर कुआलालंपुर में जारी। तर्जुमान चीनी वज़ारत तिजारत का कहना है सदर ट्रंप और सदर शी जिनपिंग की टेलीफोनिक गुफ्तगू में तयशुदा अहम नुकात पर मुशावरत की जा रही है। मुज़ाकरात में दो तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया जा रहा है।